हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मिनी वर्ल्ड एजुकेशन के इस लेटेस्ट वीडियो में। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे चैप्टर नंबर 8 है ना, ट्रिग्नोमेट्री टेबल के बारे में हम पढ़ेंगे हम अभी, है ना। पिछले क्लासों में हमने पूरी एक्सरसाइज अच्छे से खत्म कर ली है 8.1, है ना। उसके सारे वीडियो मैंने चैनल में अपलोड कर लिए हैं, सारे क्वेश्चंस मैंने अच्छे से समझाया उसमें। अगर एक बार आप जाके अच्छे से एक बार उसको चेक कर लीजिएगा, है ना। अभी एक्सरसाइज 8.2 पे मूव करने से पहले, है ना, 8.2 पे मूव करने से पहले हमें ट्रिग्नोमेट्री टेबल के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल में साइन की वैल्यू क्या क्या होती है। सभी अलग अलग एंगल है, जैसे कि साइन 0 डिग्री होगा, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, है ना। तो इन सब की वैल्यू हमें पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इनकी वैल्यू हमें पता नहीं होगी तो हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको सिर्फ साइन की अगर सारी वैल्यू पता है तो बाकी सारी वैल्यू ऑटोमेटिक आप निकाल लोगे, है ना। तो मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा साइन 0 डिग्री की वैल्यू। साइन 0 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 0 ही होती है डियर स्टूडेंट्स। साइन 0 डिग्री की वैल्यू किसके बराबर होगी? 0 के बराबर होगी। साइन 30 की जो वैल्यू होगी वो हमेशा 1/2 के बराबर होगी। साइन 30 डिग्री हमेशा 1/2 के बराबर होता है। इसके बाद साइन 45 डिग्री हमेशा 1/√2 के बराबर होगा, ठीक है। साइन 60 जो होगा वो √3/2 के बराबर होगा, और साइन 90 हमेशा 1 के बराबर होगा डियर स्टूडेंट्स, है ना। ये वैल्यू अगर आपको पता है तो आप बाकी वैल्यू सब इजीली आप निकाल लोगे। कैसे निकालेंगे? cos थीटा में क्या करेंगे? cos थीटा में कुछ नहीं करना है, इस वैल्यू को इधर लिखना है, इसको इधर लिखना है। तो देखो ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी, मतलब ये 1 इधर आ जाएगा, 0 को इधर लिख दो, √3/2 को हम इधर लिख देंगे, 1/2 को इधर लिख देंगे, और 1/√2 एज इट इज यहीं पे वापस आ जाएगा ऐसे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना आप, ठीक है। अब tan थीटा की वैल्यू कैसे निकालें? tan थीटा बराबर एक फॉर्मूला होता है, बहुत काम भी आने वाला है, आप एक बार देख लो, हालांकि मैं बाद में फिर से बताने वाला हूं। tan थीटा बराबर होता है, हमेशा ध्यान रखना, sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये फॉर्मूला है। sin थीटा की वैल्यू को अगर cos थीटा से डिवाइड कर दोगे तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा? tan थीटा का मिल जाएगा, इस तरह से, है ना। तो अगर आपको नहीं याद है तो एक बार याद कर लेना। वैसे मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ, आगे की क्लास में हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे इस बारे में, फिलहाल के लिए याद रखो आप, ठीक है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0/1 डियर स्टूडेंट्स, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 0/1। हमेशा ध्यान रखना 0/1 हमेशा 0 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। मतलब हमारे पास जो tan की जो वैल्यू होगी वो भी किसके बराबर होगी? 0 के बराबर होगी। tan 0 की वैल्यू भी किसके बराबर होगी? 0 डिग्री के बराबर होगी। अच्छा मुझे बताओ, 1/2 को √3/2 से डिवाइड करो। देखो 1/2 को डिवाइड करेंगे हम किससे? √3/2 से। रेसिप्रोकल होगा, इसका ऊपर चला जाएगा। देखो ये √3/2 है ना, इसको मैं उल्टा करूंगा तो क्या हो जाएगा? 1/2 मल्टी 2/√3 हो जाएगा ऐसे। रेसिप्रोकल होते उल्टा हो गया, है ना। इस 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√3 बचा। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी ना वो कितनी आएगी? 1/√3 आएगी। मतलब जो है tan 30 की वैल्यू किसके बराबर होगी? 1/√3 के बराबर होगी। समझ में आया आपको? इसी प्रकार 45 डिग्री, 45 डिग्री जो होगा वो किसके बराबर होगा? देखेंगे हम, tan 45 जो है, tan 45 निकालना है हमें। अब देखो इसको और इसको डिवाइड कर दो, मतलब 1/√2 डिवाइड बाय 1/√2, है ना। रेसिप्रोकल होगा, रेसिप्रोकल होते क्या हो जाएगा? 1/√2 मल्टी √2/1 हो जाएगा। ये कैंसिल हो गया, √2 से √2 क्या बचा? 1। मतलब हमारे पास जो tan 45 जो आएगा वो हमारे पास कितना निकल के आएगा? 1 निकल के आएगा डियर स्टूडेंट, है ना। कितना निकल के आएगा? 1 निकल के आएगा। इसी प्रकार अभी तो आप सारी वैल्यू निकाल ही सकते हैं, है ना। देखो √3/2 को किससे डिवाइड करेंगे हम? √3/2 को किससे डिवाइड करेंगे बताओ? 1/2 से। तो √3/2 को डिवाइड करेंगे तो ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 2/1 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3/1 मतलब क्या आया? √3 आएगी। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? √3। 1 को 0 से डिवाइड करोगे डियर स्टूडेंट, इनफाइनाइट आएगा। कितना आएगा? इनफाइनाइट। अगर 1 ऐसे ऊपर है और डिनोमिनेटर में अगर 0 और अगर आप इसको सॉल्व करते हो, है ना, तो आपका जो आंसर आएगा वो किसमें आएगा? इनफाइनाइट में आएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा? इनफाइनाइट लिखा। ओके। कोसेक जो है उसको कैसे निकाल सकते हैं हम? कोसेक निकालने के लिए बहुत इजी है। देखो आपको पता है साइन का उल्टा, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक। तो ये 0 है, तो 0 है तो वो उल्टा कितना हो जाएगा? 1/0 हो जाएगा। मतलब 1/0 मतलब अभी बताया मैंने, क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। ये क्या है? 1/2 क्या है? साइन 30 कितना है? 1/2। तो ये कितना हो जाएगा? 2/1 मतलब कितना हो जाएगा? कोसेक 30 की वैल्यू 2 के बराबर हो जाएगी। समझ में आ रहा है? 1/2 को उल्टा कर दिया मैंने, है ना।
तो किसके बराबर आ जाएगी, 2 के बराबर आ जाएगी। 1/√2 है, उल्टा कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। √3/2 मतलब 2/√3 हो जाएगा ये, है ना, क्या हो जाएगा 2/√3। 1 है तो 1 का उल्टा कितना हो जाएगा, 1 का उल्टा करोगे तो 0/1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0/1 मतलब कितना आएगा, 0 आएगा, ऐसा। ठीक है, कितना आ जाएगा 0 या 1 आएगा, एक्चुअली 1 ही आएगा। देखो 1 का रेसिप्रोकल करना है तो 1/1 हो जाएगा, मतलब 1 ही तो हुआ ना, 1 का उल्टा 1 ही होगा, है ना, तो इसका रेसिप्रोकल क्या आने वाला है, 1 ही आने वाला है। इसका भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। sec 30 की बात करेंगे, sec किसका उल्टा है, sec cos का उल्टा है, cos का उल्टा है। ये 1 है तो 1 का उल्टा क्या होगा, 1 ही होगा, रेसिप्रोकल। √3 तो कितना हो जाएगा, √3/2 है ना, तो 2/√3 हो जाएगा। इसके बाद 1/√2 है तो ये कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। इसके बाद 1/2 तो मतलब 2 हो जाएगा। और 0 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 0/1 कितना होगा, 0 ही होगा। डियर स्टूडेंट कितना हो जाएगा, 0/1 हो जाएगा या 1/0 हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा, है ना, 1/0 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये इनफाइनिटी हो जाएगा। यहां पर भी समझ में आ रहा है आपको, इनफाइनिटी की हो गया। अब लास्ट हमारे पास क्या है, cot थीटा। cot थीटा किसका उल्टा है, tan का। ये 0 है, 0 का रेसिप्रोकल कितना होता है, अभी अभी अपन ने देखा, 0 का रेसिप्रोकल कितना होगा, इनफाइनिटी होगा, 1/0 हो जाएगा तो इनफाइनिटी। इसके बाद 1/√3 है तो ये कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। इसके बाद 1 है तो ये भी 1 ही होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। मैं फास्ट इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है ना, आपने बेसिक पढ़ के रखा है और रेसिप्रोकल वगैरह क्या होता है अच्छे से जानते हो, मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है ना। इसके बाद √3 है तो कितना हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। और इनफाइनिटी है तो इनफाइनिटी का वापस कितना हो जाएगा, इनफाइनिटी है इसका कितना हो जाएगा, इनफाइनिटी मतलब 1/0 होता है तो ये 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0। इस तरह से समझ में आया। तो ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री टेबल अच्छे से तैयार हो गई। ठीक है, आई होप आपको ये क्लास अच्छे समझ में आई होगी। ठीक है, और ये वैल्यू आपको याद करना बहुत ज्यादा कंपलसरी है, एक बार के लिए आपको सभी को याद होना जरूरी है। और ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको बनाने आने चाहिए सेल्फ से, है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर ये वैल्यू आपको नहीं याद है तो एक बार अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि बाकी के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्वेश्चन अगर आपको ये टेबल नहीं याद होगी तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। और ये एक बार मैं आपको प्रूफ भी करके बताऊंगा, जैसे कि sin 30 1/2 क्यों होता है, sin 45 1/√2 क्यों होता है, ये अपन प्रूफ भी करेंगे, है ना। तो अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम एक्सरसाइज अच्छे से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो अब तक के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।